हेलो प्रिय स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5 क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसकी शॉर्ट फॉर्म है एपी। एपी है क्या? एपी एक सीरीज है, लिख लेते हैं यहाँ A1 A2 A3 सो ऑन AN। एपी एक सीरीज है। एपी में क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एपी हम कब बोलते हैं इसको, जब इनके जो नंबर दिए हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। अगर डिफरेंस इक्वल है सभी नंबर का तो क्या होंगे, एपी होगी। यानी जो सीरीज दी है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल हो तो क्या होगी, वो एपी होगी। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं है तो क्या नहीं है, वो एपी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सीरीज है 2 4 6 सो हमने चेक करना है ये क्या एक एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इनके जो सीरीज दी है इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो इक्वल है तो क्या है, ये एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, D1 निकालते हैं। D1 है क्या, डिफरेंस किसके बीच का, जो हमारे पास सीरीज दी है, जो नंबर दिए हैं उनके बीच का। देखो D1 किसके इक्वल होगा, A2 माइनस A1, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर कितना है मेरे पास, 4 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है, 2, तो डिफरेंस कितना है, 2। बात करते हैं D2 की। D2 क्या होती है, तीसरा पद यानी तीसरी टर्म माइनस दूसरी टर्म, यानी A3 माइनस A2। तो A3 क्या है इसमें, 6 माइनस A2 कितनी है मेरे पास, 4, तो कितना है मेरे पास, 2। अब ध्यान से देखो, D1 कितना है मेरे पास, 2, D2 कितना है मेरे पास, 2, तो D1 इक्वल टू क्या हो गया, D2। जो इसने सीरीज दी है उनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं 2 4 6 इज ए एपी। ये है क्या है, एक एपी है। तो एपी तो हमें पता चल गई। अब एपी में क्या होता है कि हमने टर्म फाइंड आउट करनी पड़ती है, और टर्म फाइंड आउट करने के लिए फार्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। तो फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में n माइनस 1 और d। an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और d। a क्या है, फर्स्ट टर्म होती है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म होती है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी उनके बीच का अंतर। an जोन सी टर्म हमने निकालनी है, अगर हमने कह दिया कि 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है तो an क्या हो गया, A10 हो गया मेरे पास। यानी an का मीनिंग है कि कौन सा नंबर की टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो करते हैं इसमें, अगर हमारे पास A2 है, D हमारे पास 2 है और n हमारे पास 10 है, तो हमने निकालना है an क्या होगा, n का मान कितना है, 10 इक्वल टू a कितना है, 2, 10 माइनस 1 और d कितना है मेरे पास, 2। तो a प्लस में 10 में से क्या, 9 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस में 18
यानी कितना आ गया 20। यानी 10वें नंबर की टर्म क्या है 20 है। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान ली मेरे पास एक एपी है, कहते हैं कि एपी क्या है 2 4 6 और हमने फाइंड करना है 10वीं टर्म को। कौन से नंबर की टर्म को फाइंड आउट करना है, यानी 10वें नंबर की टर्म को फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो टर्म कौन सी है 10वीं, यानी n क्या हो गया 10। a कितना है मेरे पास, जो पहले बड़ा नंबर होता है, फर्स्ट टर्म 2 है। d क्या है मेरे पास, अभी बताया था सेकंड टर्म में से पहली टर्म को क्या कर दे माइनस कर दे, यानी 4 माइनस 2, तो कितना आ गया मेरे पास 2। तो d कितना हो गया 4 माइनस 2 यानी 2 हो गया मेरे पास। हमने निकालना है क्या 10वीं टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है हमें 10वीं टर्म, तो यानी a10 निकालना है। क्या निकालना है a10। तो a10 किसके इक्वल होगा, a प्लस में 10 माइनस 1 d। देखो यहां n का मान कितना है मेरे पास 10 है, यहां n का मान 10 है, तो n तो यहां भी है, तो यहां 10 है तो यहां भी कितना आएगा 10, तो 10 माइनस 1 और d रखते हैं। a कितना है मेरे पास 2 है, 10 में से गया 9 मल्टीप्लाई d, d कितनी है मेरे पास 2, तो कितना आया 2 प्लस में 18 और कितना हो गया 20। या तो वो NAD दे सकता है या फिर AP दे सकता है और पूछता है कि 10वीं टर्म क्या है, तो हमारा यही फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे 10वें नंबर की टर्म को फाइंड आउट कर देंगे। या फिर होता वो बोलता कि एक टर्म है हमारे पास, मान लिया कौन सी टर्म है 20, एक कोई पद दिया उसने, कौन सा किसी भी एपी का एक पद दिया है, कौन सा पद दिया है वो हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन जो पद है वो क्या है, यानी जो टर्म है वो क्या है 20 है, और वो कहता है कि ए हमारे पास 2 है और डी भी कितनी है मेरे पास 2 है, और कहता है कि एन निकालो। अब ए एन तो मेरे पास है, तो फॉर्मूला लगाते यही ए एन, ए प्लस में एन माइनस 1 और डी। ए एन कितना है 20 है, ए कितना है 2 है, एन हमारे पास है नहीं, और डी कितना है मेरे पास 2 है। तो करो सोल्व इसको, ये कितना हो गया मेरे पास 22, अंदर मल्टीप्लाई कर दे 2 की एन के साथ 2n और 1 की माइनस के 2, तो माइनस प्लस से कट गया, तो मान कितना है मेरे पास 20 इक्वल टू 2n, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 20/2 इक्वल टू n, तो क्या हो गया 10। तो n का मान कितना आ गया मेरे पास 10, यानी 10वें नंबर की टर्म कितनी है 20 है। 10वें नंबर की टर्म कितनी होगी मेरे पास 20 होगी। या ऐसा भी हो सकता है वो कहता है कि A10 कितना है मेरे पास 20 है, लेकिन अब की बार बोल देता है वो हमने क्या निकालना है D। क्या निकालना है हमने अब की बार D निकालना है, तो वही फॉर्मूला यूज करोगे AN, A प्लस में N माइनस 1 और D। अब रखते हैं A10 दिया है, तो A10 किसके इक्वल होगा A प्लस में 10 माइनस 1 और D। तो A10 कितना है मेरे पास 20, A कितना है मेरे पास 2, 10 में से गया 9, D हमने निकालना है, 2 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 20 माइनस 2 कितना हो गया 9D, 20 में से 2 गए कितना रहेगा 18, 9D इक्वल टू में कितना है 9D है,
9 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 18/9 इक्वल टू डी। 9 2 जा 18, तो डी कितना आया मेरे पास 2। तो इस तरीके से हम डी भी निकाल सकते हैं। अगर वो डी दे देता लेकिन ए पूछता तो भी यही फॉर्मूला होता। अब की बार डी का मान रख के किसको निकाल देंगे, ए को निकाल देंगे। तो ये तो है टर्म निकालने का फॉर्मूला। टर्म निकालनी हो, ए निकालना हो, डी निकालना हो, सिंपल एपी हो मेरे पास तो हम निकाल सकते हैं। अगर एक फॉर्मूला होता है योग, सम, किसी एपी का सम निकालना, तो उसको बोलते हैं एसएन, यानी सभी टर्मों का योग, जितनी भी टर्म दी है उनका योग। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस में n-1 और d। देखो एसएन का मीनिंग क्या है, यानी जितनी भी टर्म दी है सबका योग। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, अभी हमने पढ़ा है। डी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। एस एन क्या है, जितनी भी टर्म है उनका योग। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि कोई एपी है 2 4 6 8, वो कहता है कि हमने S10 फाइंड आउट करना है। S10 का मीनिंग क्या है, 10 टर्मों का योग। तो निकाल लेते हैं। ए कितना है हमारे पास, यानी पहली टर्म। डी कितना है मेरे पास, सेकंड टर्म में से पहली टर्म को क्या करते हैं, माइनस। तो डी कितना आ गया मेरे पास, 2 आ गया। तो S10 का मीनिंग क्या है, फॉर्मूला लगाते हैं। एन कितना हो गया, 10, तो 10/2। 2a 2 मल्टीप्लाई ए कितनी है मेरे पास 2 प्लस में n कितना है मेरे पास 10 -1 डी कितनी है मेरे पास 2। तो करते हैं इसको, 2 5 जा 10, 5, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 प्लस में 10 में से गया 9 मल्टीप्लाई 2। तो करो किसके इक्वल होगा, 5 4 9 दूनी 18। कर लेते हैं इसको सो, 5 मल्टीप्लाई 18 और 4 22। करो इसको, 5 दूनी 10, 1 कैरी गया, 5 दूनी 10 और 1 11। यानी 10 टर्मों का योग, इस एपी के 10 टर्मों का योग कितना आ गया मेरे पास 110 आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, एसएन निकालते हैं। अगर उसने योग दे दिया, एन निकालना है, तो क्या करेंगे, बाकी टर्मों को रख के एन निकाल देंगे, जैसे हमने ए एन निकालना है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। तुमने केवल ये इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, और हो सके तो कॉपी में भी करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सम निकालेंगे, ए एन से रिलेटेड, एस एन से रिलेटेड। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम है सम में तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व किया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।